अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इत्तिकाफ़ के मसाइल के हवाले से हमारा किस तवार सिलसिला चल रहा है बनाम इत्तिकाफ़ के मसाइल और उनका हल, और आज इसका पार्ट नंबर 6 है, यानी किस्त नंबर 6। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि अगर किसी ने 3 रोज़ा इत्तिकाफ़ करना हो तो क्या वो रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख़ को इत्तिकाफ़ बैठेगा या 26 को? तो जवाब ये है कि अगर रमज़ानुल मुबारक में 3 रोज़ा नफली इत्तिकाफ़ करना हो तो रमज़ानुल मुबारक के किसी भी 3 दिन में कर सकते हैं। उसके लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 3 दिन की कैद नहीं है, और अगर आखिरी 3 दिन में इत्तिकाफ़ करना चाहें तो 26 रमज़ानुल मुबारक के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में इत्तिकाफ़ की नीयत से बैठ जाएं कि अगर महीना 29 का हुआ तो 3 दिन का इत्तिकाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। और अगर औरत इत्तिकाफ़ करना चाहे तो वो 26 रमज़ानुल मुबारक को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद बैत में बैठ जाए। फिर 29 रमज़ानुल मुबारक को ईद का चाँद नज़र आ जाए तो ठीक, और अगर चाँद नज़र ना आए तो अगर चाहें तो अगले दिन का भी इत्तिकाफ़ कर लें और चाहें तो इत्तिकाफ़ गाह से बाहर निकल आएँ। दूसरा सवाल ये है, अगर मस्जिदुल हराम में इत्तिकाफ़ बैठे हों और सहरी और इफ्तारी लाने वाला कोई ना हो तो क्या होटल पर जाकर सहरी और इफ्तारी कर सकते हैं? तो जवाब यह है कि अगर मस्जिदुल हराम में इत्तिकाफ़ बैठे हों तो अव्वलन सहरी और इफ्तारी का वसी इंतज़ाम वहाँ पर मौजूद होता है, जिसकी बिना पर बाहर जाने की हाजत ही पेश नहीं आती। और अगर बिलफ़र्ज़ सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम ना हो और सहरी इफ्तारी लाने वाला भी कोई ना हो तो होटल पर जाकर सहरी और इफ्तारी नहीं कर सकते, बल्कि होटल से सहरी और इफ्तारी का सामान लेकर मस्जिदुल हराम में वापस आकर सहरी और इफ्तारी करेंगे। तीसरा सवाल ये है कि अगर कोई मस्जिदुल हराम में इत्तिकाफ़ बैठा हो तो क्या वो इत्तिकाफ़ के दौरान खाना काबा का तवाफ़ कर सकता है? तो जवाब ये है कि अगर कोई मस्जिदुल हराम में इत्तिकाफ़ बैठा हो तो वो इत्तिकाफ़ के दौरान खाना काबा का तवाफ़ कर सकता है, क्योंकि खाना काबा और तवाफ़ करने की जगह मस्जिदुल हराम में ही दाखिल है। चौथा सवाल ये है कि क्या मोतकिफ़ इत्तिकाफ़ के दौरान मोबाइल पर कॉल या मैसेज यानी SMS के ज़रिए गुफ्तगू कर सकता है? तो जवाब यह है कि जिस तरह मोतकिफ़ बग़ैर मोबाइल के मजबूरी के वक्त सिर्फ़ ज़रूरत की जायज़ गुफ्तगू मस्जिद में कर सकता है, इसी तरह मोबाइल पर भी कॉल या मैसेज के ज़रिए ज़रूरत के वक्त सिर्फ़ जायज़ गुफ्तगू कर सकता है, बशर्ते कि इससे किसी नमाजी की नमाज और दीगर इबादत में खलल वाक़ ना हो, और मोबाइल की रिंग ट्यून यानी बेल भी ऐसी हो कि किसी की नमाज और इबादत में खलल वाक़ ना हो, और ना ही रिंग ट्यून गाने बाजे पर मुश्तमिल हो। अलबत्ता बेहतर यही है कि जब तक सख्त मजबूरी ना हो मोबाइल को हरगिज़ इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह फ़ी ज़माना हमारे यहाँ मोतकिफ़ीन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं कि बिला ज़रूरत दोस्तों से और दीगर लोगों से गपशप का सिलसिला होता है, ये इत्तिकाफ़ की रूहानियत के ख़िलाफ़ भी है और शरअन इसकी इजाज़त भी नहीं। अलबत्ता दीनी कामों के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने में हरज नहीं है। पांचवा सवाल ये है कि मोतकिफ़ कौन सी इबादत ज़्यादा करे? जवाब यह है कि मोतकिफ़ वो इबादत ज़्यादा करे जिसमें उसका दिल ज़्यादा लगे, मसलन नवाफिल, कुरान पाक की तिलावत, दीनी किताबों का मुतालिआ, ज़िक्र व दुरूद वग़ैरह में जिसकी तरफ उसकी ज़्यादा रग़बत हो वो ज़्यादा करे। छठा सवाल ये कि क्या मोतकिफ़ फ़र्ज़ गुस्ल के अलावा गर्मी की वजह से सिर्फ़ ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल कर सकता है? जवाब यह है कि मोतकिफ़ फ़र्ज़ गुस्ल के अलावा गर्मी की वजह से सिर्फ़ ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल कर सकता है या नहीं, इसकी कुल 3 सूरतें बनती हैं।
पहली सूरत यह कि अगर गुस्ल खाना फ़नाए मस्जिद में हो और वहाँ तक जाने का रास्ता भी फ़नाए मस्जिद से होकर जाता हो तो फ़र्ज़ गुस्ल के अलावा सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल किया जा सकता है। दूसरी सूरत यह है कि गुस्ल खाना फ़नाए मस्जिद में ना हो बल्कि मस्जिद के इहाता से बाहर हो। तीसरी सूरत यह है कि गुस्ल खाना तो फ़नाए मस्जिद में हो लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता मस्जिद के बाहर से होकर जाता हो। तो दूसरी और तीसरी सूरत में फ़र्ज़ गुस्ल के अलावा सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल नहीं किया जा सकता। अगर सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करने मोतकिफ़ जाएगा तो उसका इतिकाफ़ इन दोनों सूरतों में टूट जाएगा। सातवां सवाल ये कि अगर किसी ने मोतकिफ़ को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया तो क्या वो किसी दूसरी मस्जिद में इतिकाफ़ को मुकम्मल कर सकता है? तो जवाब ये है कि अगर किसी ने मोतकिफ़ को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया तो वो फ़ौरन किसी दूसरी मस्जिद में जाकर अपने इतिकाफ़ को मुकम्मल कर सकता है। आठवां सवाल ये है कि अगर मोतकिफ़ ने किसी को गाली दी या लड़ाई झगड़ा किया तो क्या उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा? तो जवाब यह है कि इसका इतिकाफ़ तो नहीं टूटेगा लेकिन इतिकाफ़ की रूहानियत नूरानियत ख़त्म हो जाएगी। नौवां सवाल ये है कि अगर कोई चोर किसी के जूते चुरा कर भागा या कोई और कीमती चीज़ चुरा कर भागा तो क्या मोतकिफ़ उसको पकड़ने के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है? तो जवाब यह है कि अगर मोतकिफ़ चोर को पकड़ने के लिए मस्जिद से बाहर निकला तो उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा, लिहाजा वो मस्जिद से बाहर ना निकले। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है और कोई और उसको पकड़ने वाला नहीं है तो ऐसी सूरत में निकलेगा तो इतिकाफ़ तो टूट जाएगा लेकिन गुनाहगार नहीं होगा। 10वां सवाल यह है कि मोतकिफ़ के लिए मस्जिद में शोर व गुल और हंसी मजाक करना कैसा है? जवाब यह है कि मोतकिफ़ के लिए मस्जिद में शोर व गुल और हंसी मजाक करना नाजायज़ व गुनाह है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।